तो हार पहना, उसके बाद तमाचा धर दिए। इनको जिसको जिताते झंडे टांगते वो कुछ बेवकूफ़ बनाते हैं। ये तो सांप भी महाराज है, लाठी भी नहीं टूटे, ऐसे पढ़ा लिखा डाकू है। बीजेपी वाले तो गलती उस टाइम किए थे जब 32 सीट था, उसी टाइम सरकार बना लेनी चाहिए था। इन्होंने बहुत बड़ा बेवकूफ़ी किया। पर्चा दायर साइन करने जाते हैं, उसको खरीद लिया और बोला कि यही होगा। इनको तो ऐसे डर बैठाएंगे, याद करेंगे दूसरा भगत सिंह आया है कि लालच में ना फंसो और सोच समझ के बटन दबाओ। बीजेपी के बंदा झाड़ू में घुस जाता है, झाड़ू के बंदा बीजेपी में घुस जाता। 2014 में अरविंद केजरीवाल को हार पहनाकर वार करने वाले लाली पटेल हमारे साथ में है, जिन्होंने 2014 में अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद सुर्खियों में इनका नाम इस कदर फैला कि इनके द्वार पर सभी मीडिया दस्तक देने लगे। पूरा क्या मामला था और क्यों चाटा जड़ना पड़ा, इसके बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन आपको सबसे पहले बता दें, युवा भारत राष्ट्रीय पार्टी द्वारा निर्दलीय का इन्होंने पर्चा भरा, जिसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने रोकने का प्रयास किया। इनको गुमराह किया गया और इनको पर्चा नहीं भरने दिया, जिसके बाद ये अपने घर वापस आ गए। क्योंकि लाली एक ऐसे व्यक्ति है जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और किराड़ी में लगभग सभी लोग जानते हैं। शायद दूसरी पार्टी को इस चीज़ का भय था कि अगर लाली निर्दलीय पर्चा भरते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जानते हैं लाली से कि क्या कहते हैं। आपने किस पार्टी से पर्चा भरा और क्या इरादा था और क्यों पर्चा भरना पड़ा आपको? मेरी मजबूरी था कि इन सबको जिता के मैंने देख लिया झंडे टांग करके, कांग्रेस के, बीजेपी के भी, झाड़ू पे भी। 10 साल झाड़ू के भी देखा, चलो भाई दोनों एक हैं। फिर झाड़ू को लाए हम लोगों, तो फिर इसलिए फैसला किया कि इनको जिसको जिताते झंडे टांगते वो कुछ बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ करते नहीं, हवाई में करते हैं। और जो कार्यकर्ता लगे रहते हैं उनको तो टिकट ये देते ही नहीं, बेवकूफ़ बनाते हैं। आया अचानक कोई पैसा वाला, उसको टिकट दे दिया धुड़म। कांग्रेस हो चाहे झाड़ू हो चाहे बीजेपी हो, यही देख लो कि बीजेपी के बंदे अचानक झाड़ू में घुस के टिकट ले आया, तो ये 2-2, 3-3 करोड़ में टिकट लाएंगे तो क्या पब्लिक की सेवा करेंगे। अच्छा, आपको पर्चा भरने से क्यों रोका इन्होंने और क्या वजह थी? वजह ये था, इसलिए रोके थे कि उनको पता था कि ये बड़ा इसको पॉपुलर है और बंदा हर एक कोई कह रहा था कि इस बार नहीं लाली भाई, कांग्रेस न झाड़ू न बीजेपी, इस बार लाली भाई को देंगे। युवा भारत राष्ट्र पार्टी की तरफ से मुझे थिम्मल मिला था और उन्होंने पूरी कोशिश की बेचारे देने की। लेकिन हमारे जो बंदे जो थे किराड़ी का, जो प्रत्याशी जो नॉमिनेशन में फाइनल में जाता था, वो बंदे को खरीद लिए, हमारे बंदे को, तीनों मिल करके कि अच्छा, भाई। पुराना मामला है, अरविंद केजरीवाल को आपने थप्पड़ मारा था, क्या वजह थी, क्यों मारा और क्या उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद तो उनका आम आदमी के जो बाउंसर थे, कार्यकर्ता थे, बहुत मुझे मारे, घसीट घसीट के मारे। पुलिस को भी बड़े धन्यवाद करता हूँ कि पुलिस, दिल्ली पुलिस नहीं होती तो मैं बचता नहीं, मर जाता वहीं पे। दिल्ली पुलिस के लोग बाग इंजाम लगाते हैं, नेता जितने बचते हैं ना, कि दिल्ली पुलिस के मेहरबानी और प्रशासन से वजह से मौज लेते हैं, घूमते इतना। और पब्लिक बहुत मारी, फिर मैंने हिम्मत नहीं हारा, दवाई भी हुआ। और मैंने इसलिए मारा कि मेरी आग्रह था, मेरे दिल से जो होता ना, कहते एक दिल से पता लगता है भगवान, जिसे कहते भगवान बताते। मुझे पता लग गया था कि झूठा बंदा है, मतलब इससे बड़ा झूठा मुझे आज तक देखा ही नहीं। और चोर है एक नंबर, डाकू, जैसे कहते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर। तो चोरी करना सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का कानून बनाया है, चोरी करने आता है इनकम टैक्स ऑफिसर, कितना वसूल सकते पैसा। ये तो सांप भी महाराज है, लाठी भी नहीं टूटे, ऐसे पढ़ा लिखा डाकू है। मैं तो इनसे यही कहूँगा, इनसे ज़रूर बचें। इनसे इसलिए बचें कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा चोरी करना जानता, और इतना कोई किसी पार्टी में नहीं है बंदा चोरी करने। किस तरीके से धोखा दिया और क्यों मारना पड़ा थप्पड़? इसलिए धोखा दिया, इन्होंने 49 दिन में ड्रामा करके सरकार गिर दी। मुझे दिख रहा था, साफ दिख रहा है कि सरकार गिर नहीं सकती थी, चल सकती थी। जानबूझ के गिरे कि हम फुल पावरफुल में आ जाऊंगा तो हम चोरी करेंगे तो कोई सुनवाई नहीं हो, जैसे पूरी ताकत से आ जाएंगे तो कोई हिला नहीं सकता, जितना सरकार गिर सकता। तो फुल बहुमत से सरकार है, कोई सरकार कितना खरीद लेगा, 1 खरीदेगा 2 खरीदेगा। तो इसलिए उन्होंने अपना फुल परफॉर्मेंस बना। बीजेपी वाले तो गलती उस टाइम किए थे जब 32 सीट था, उसी टाइम सरकार बना लेनी चाहिए था। इन्होंने बहुत बड़ा बेवकूफ़ी किया। अरविंद केजरीवाल के पास कैसे पहुंचे और किस तो उनको पता था कि ऑटो यूनियन के प्रधान हैं और सबको पता था कि भाई ऑटो वाला जिताया है, पूरी पब्लिक को पता था। तो हमें जाने दिया अचानक कि हाँ कोई बात नहीं, स्वागत करने दीजिएगा। तो मैं तो गुस्सा था ही, जिन्हें सरकार गिरे थे, चिड़ था और बदनाम भी कर दिए थे ना हमें। हाँ, तो हार पहना, उसके बाद तमाचा धर दिया। इसलिए चिड़ गुस्सा था कि कोई पता नहीं कि
कांग्रेस का आ जाए, बीजेपी का आ जाएगा, वो चिड़ियाल था मेरा, चालान काटते फिर दोबारा गुंडागर्दी होता है, इसलिए गुस्से के मारा कि जब न रहेगा सांप न रहेगा बांसुरी न बजेगा, इसलिए मैंने मारा। अच्छा, इस बार आपको इन पार्टी वालों ने पर्चा नहीं भरने दिया, गुमराह किया, तो क्या आपकी राजनीति यहाँ से समाप्त या फिर आगे और राजनीति करने का इरादा, भविष्य में क्या करना चाहते हैं? नहीं, आप तो समझो कि मुझे और आंखें खोल दी इन्होंने। मैं नई दिल्ली भी भरा था, याद होगा, तो वहाँ भी पर्चा मेरा गड़बड़ कर दिया। उनका भी झाड़ू का भी कैंसिल था, बीजेपी वाला भी कैंसिल था, कांग्रेस वाला कैंसिल था, तो उनकी क्या 10-10 वकील था, तो उनकी हो नहीं पाया। और इन्होंने खाना मंगाए थे, तो हम लोग लड़ाई किए थे नई दिल्ली में कि भाई खाना आएगा सबको आएगा, तो इन्होंने 2 बार धोखा कर दिया। यहाँ भी कर दिया किराड़ी में, तो यहाँ इसलिए कर दिया, वहाँ तो कर नहीं पाए, वहाँ बंदे नई दिल्ली के थे तो बिके नहीं। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे प्रत्याशी तीनों, कांग्रेस वाला और बीजेपी वाला, झाड़ू वाले ने तीनों मेरे बंदे को ही खरीद लिया। जब पर्चा दायर साइन करने जाते हैं उसको ही खरीद लिया और बोला कि यही होगा। वकील पे पास जाने ही नहीं दिया, कंजावला कोर्ट जाने ही नहीं दिया कि मैं भरवा के लूँ। उन्होंने गुमराह करके वहीं पर्चा सब कुछ यहीं होगा, और तब तक टाइम निकल गया और उन्होंने मेरे बंदे खरीद लिया। तो मैं समझ गया कि भाई खरीद लिया, बिक गया। और जब हंस रहे थे जब ही समझ गया, तो मुझे वहीं रोक दिया। लेकिन अब कोई बात नहीं, आज से अब समझो कि ये मुझे सिखा दिए इन्होंने, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, झाड़ू वाले। इनको तो ऐसे डर बैठाएंगे, याद करेंगे दूसरा भगत सिंह आया है और काम करके दिखाएगा पब्लिक के लिए, गली गली घूम करके कि काम करोगे तो वोट मिलेगा। अब लॉलीपॉप में 2100 और 2500 में ये सब झांसे में नहीं आएगा। जब काम केला पे नहीं मिलता है, मेहनत करता है, कोई सब्जी भी लेने जाता है तो सोचता है 10 रुपये सस्ता मिले, तो मुफ्त में कहाँ कुछ मिलता है। मुफ्त में कभी 200 साल अंग्रेज राज करके, इसीलिए लालच में 200 साल मुगल आजम राज करके लालच में। तो मैं तो लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मैं कहूँगा कि लालच में ना फंसो और सोच समझ के बटन दबाओ, लेकिन इस बार चेंज करो। ये तो 100% करता, चेंज करोगे जब भी फायदा होगा, क्योंकि एक को बैठाओगे तो लूटते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। चेंज करना जरूरी है। पब्लिक से हाथ जोड़ के विनती है, पूरी दिल्ली वासियों का हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ, पूरी दिल्ली वाले को। लड़ने का इरादा है? हाँ, पूरा इरादा, छोड़ूंगा थोड़ी। अब सारे चुनाव बख्शूंगा नहीं, अब तो एमसीडी हो चाहे कुछ भी हो, मैदान में आऊँगा। इनको डर तो बैठा कम से कम कि हमारे बंदे को खरीदने पड़ गए, इतना तो डर होगा, यही बहुत बड़ी बात है। और किराड़ी में हर कोई जानने लगा लाली भाई, इस बार कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, सब बिक जाता है। बीजेपी के बंदा झाड़ू में घुस जाता है, झाड़ू के बंदा बीजेपी में घुस जाता, और झाड़ू के बंदा लाला, राजेश लाला झाड़ू में निगम पासर है। बताओ, कांग्रेस में जाकर के टिकट ले आया 2 करोड़ में, बताइए। जबकि त्रिपाठी यहाँ काम बेचारा किया था, पूरी प्रचार लगाया, उसको 10 लाख रुपए लगाया, उसको कम्बल भी बांटा, उसको बुड़बक बना दिया और पैसे वाले की टिकट देते। इसलिए पैसे वाले से बचे। इस बार हम तो यही कहेंगे, हाथ जोड़ के लोगों, भाइयों से और बहनों से और माताओं से, बुजुर्गों से, सोच समझ के बटन दबाएं। अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाले लाली जिस कदर फेमस हुए और इस बार नामांकन भरने गए, लेकिन कुछ पार्टी के लोग थे, उन्होंने नामांकन नहीं भरने दिया। लेकिन हौसला बुलंद है, हर बार इलेक्शन लड़ने की तैयारी करेंगे और इलेक्शन कोई भी हो, सभी में फाइट करने का वचन दे चुके हैं और कह रहे हैं कि लालच में ना आए, ईमानदारी से वोट दें। वोट देना सबका अधिकार है, वोट देना ना भूलें, लेकिन ईमानदार व्यक्ति को देखकर। आप देख रहे हैं आधान, अनिल वर्मा के साथ, किराड़ी, राजधानी दिल्ली से।